चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड को। शुरू करने के पहले जिन्होंने कल एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वो जैसे ही अपनी फीस आज प्रोसेस करते हैं वैसे ही उनका एडमिशन हो जाएगा और तुरंत आज आप लोगों को एडमिशन भी मिल जाएगा। और सैटरडे और संडे को जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जैसे ही आप फीस पे करेंगे आपको मंडे को एडमिशन हो जाएगा। हमारे यहाँ सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ रहता है लेकिन बाकी दिन एडमिशन कंटिन्यू रहते हैं। चलिए तो करंट प्राइस चल रही है 1187 रुपीज़ की, बुक वैल्यू 806 रुपीज़ की, पेट्रोल की स्कोर है 7 का। एक आईटी कंपनी है ये जिसमें एफएमसीजी वगैरह और काफ़ी सारे बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एफएमसीजी, आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन और अलग अलग टाइप के बिजनेस में इनका काम है। तो चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इनका जो है 270 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। इनको प्रॉफिट जंप है जून 2024 में, उसके पहले मार्च 2024 में जो है इनका अगर अपन देखें तो 95 करोड़ का नेगेटिव था, फिर 55 करोड़ का, फिर 15 करोड़ का, फिर 362 करोड़ का पॉजिटिव था। तो इस तरीके से इनके यहाँ काफ़ी फ्लक्चुएशन होता रहता है। अब अगर ईयरली पीएनएल की बात करें तो 197 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट है मार्च 2024 में, 2023 में 59 करोड़ का नेगेटिव, फिर 339 करोड़ का पॉजिटिव। बाकी ओवरऑल ईयर यहाँ पे अपने को पॉजिटिव दिख रहा है। डिविडेंड कुछ भी पे आउट नहीं किए हैं। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 1038 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो है 1137 करोड़ का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 291 करोड़ का पॉजिटिव। ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 192 करोड़ का। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 63.51% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 4.84% की, डीआईएस की होल्डिंग है 1.97% की, गवर्नमेंट की 0.01% की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग है 29.66% की। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग की बात हो गई। अब अगर अपन यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर्टिकल हमको सिंपली वॉल.एसटी पे जो मिला है उसके बेसिस पे एक आपको और एक चीज और दिखा देते हैं। कब का है ये? अगस्त 20 का आर्टिकल है ये, तो अच्छा लेटेस्ट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जो ओवरऑल सारी चीजें हैं उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन आरपीएसजी वेंचर्स मेंटेन लो पीएस। जो पीएस है इनका, प्राइस टू सेल रेशियो है, वो प्राइस टू सेल्स रेशियो वो जो है यहाँ पे इनका वीकनेस ऑन द वीकनेस ऑफ इट्स रिसेंट 3 year ग्रोथ इज लोअर ऑन देन द वाइडर इंडस्ट्री फोरकास्ट। राइट नाउ शेयर होल्डर्स आर एक्सेप्टिंग द low PS as they concede future revenue probably won't provide any pleasant surprise. Unless the recent medium-term conditions improve, they will continue to form a barrier for the share price for another level, around these levels. तो बेसिकली ये बड़ी क्लियर सी बात कह रहे हैं कि जो इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो उसके बेसिस पर इनकी जो प्राइसिंग है उसको बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम के चांसेस थोड़े से कम है। बट अगर अपन ओवरऑल देखें तो अच्छी खासी रैली इसमें हो चुकी है, ऑलरेडी 20% करीब रैली हो चुकी है और अपने ऑल टाइम हाई को भी इन्होंने ब्रेक कर दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अगर अपन देखें तो अब हम आगे 1290 रुपीज के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं। आज तो ऑलरेडी स्टॉक वैसे तो डाउन है मगर अच्छी खासी रैली हुई है इसमें, कुछ दिनों तक काफी अच्छी रैली हुई है। अगर अपन यहाँ पर देखें रैलीज की बात करें तो 8% की रैली, फिर 20% की रैली, फिर उसके पहले 3% की रैली, फिर उसके पहले एक बार और 6.55% की रैली। तो इस तरीके से रैलीज होती रही है। बट हम जो है अब 1290 रुपीज़ के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे, उसमें फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोगों को और बढ़िया डिटेल में एनालिसिस देखना है और अगर सीखना है एनालिसिस करना तो आप हमारा एडमिशन ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।